जनवरी महीने में पुत्रदा एकादशी का व्रत कितनी तारीख को किया जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त क्या है, इस वीडियो में यही जानेंगे। साथ ही अगर आपके संतान प्राप्ति की कोई दिक्कत है, पुत्र प्राप्ति में दिक्कत है, तो आप सभी इस उपाय को कर इस सरल सी पूजा नियम उपाय से कई सारे सुख प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो में संपूर्ण रूप से बने रहिए और अंत तक आप सभी बहुत सारी नई जानकारी प्राप्त कर जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, पौष माह अपने आप में पवित्र महीना है और उसमें पड़ने वाली एकादशी, जो कि श्रीहरि विष्णु का सर्वश्रेष्ठ दिन जाना जाता है, वह एक अमृत की बूंद की तरह है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं वह जानते हैं कि इसकी महत्वता क्या है। ऐसे में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, यह जो है संतान सुख प्रदान करती है और पुत्र प्राप्ति की इच्छा करने वाले व्यक्ति इस व्रत को कर जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे में आप सभी को भी सबसे पहले अब 10वीं तिथि से ही एकादशी व्रत के नियम शुरू हो जाते हैं, तो उनका पालन करें। उससे पहले आप सभी को यह बता दूं कि 2024 में पुत्रदा एकादशी का व्रत शुरू करना चाहिए या नहीं, करने में कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि खरमास मलमास लगा था ना, तो इस कारण से जो है कई भक्तजन इस बारे में बहुत संशय वाला जो है स्थिति देख रहे हैं। ऐसे में आप सभी पूर्ण रूप से, अगर आप विशेष तौर पर यह एकादशी का व्रत करना चाहते हैं, जिसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है, तो खरमास जो है समाप्त हो चुका है, मलमास भी पूर्ण रूप से खत्म हो गया है। अब जो है नया व्रत शुरू करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप नए सिरे से एकादशी व्रत अगर शुरू करना चाहते हैं तो जरूर से कर सकते हैं। कहने का अर्थ है, कई भक्तजन जो है बड़ी बड़ी एकादशियों का भी व्रत करते हैं, तो पुत्रदा एकादशी विशेष कामना लेकर अगर आप करना चाहते हैं तो जरूर से कर लीजिएगा, उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। अब जानते हैं 2024 में कब है पुत्रदा एकादशी। पौष माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि है 20 जनवरी को संध्या काल में 7:26 से शुरू हो जाएगी और 21 जनवरी की शाम में 7:26 पर समाप्त होगी। साधक जो है, जो व्रत रखने वाले गृहस्थ जन है, वह 21 जनवरी को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे। ठीक है, नोट करते हुए चलिएगा, 21 जनवरी के दिन ही पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। अब पुत्रदा एकादशी का व्रत 21 जनवरी 2024 को होगा, तो 22 जनवरी की सुबह 7:14 से 9:21 के आसपास दूसरे दिन जो है व्रत के पारण को आप सभी बिल्कुल सत्य पाएं, सत्य समझे, इसी समय जो है व्रत करें। तो 21 को व्रत करें और 22 की सुबह जो है अपने व्रत को खोल लीजिएगा। ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात 10वीं से ही व्रत के नियम शुरू हो जाते हैं, जैसे कि आप सभी सात्विक भोजन ग्रहण करें और एकादशी की सुबह गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करते हुए दिन की शुरुआत करें। श्रीहरि विष्णु को जो है गौमाता के शुद्ध दूध से शंख में भरकर एक तुलसी पत्र उसमें डालकर स्नान कराना बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और पति पत्नी अगर इस दूध को, शुद्ध गौमाता का दूध हो, श्रीहरि विष्णु को स्नान कराने के बाद ग्रहण करते हैं, पति पत्नी साथ में पूजा कर स्नान कराकर ग्रहण करते हैं, तो कहा जाता है संतान सुख प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन ऐसी मान्यता है कि गौमाता के शुद्ध दूध से बनी हुई चावल की खीर को अगर पति पत्नी और उनके संतान के साथ बेलपत्र वृक्ष के नीचे अगर उन्हें खीर का जो है भोजन के स्वरूप में खिला दिया जाए और उन्हें दक्षिणा और वस्त्र दान किए जाए बेलपत्र वृक्ष के नीचे, तो निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है। तो आप सभी इन उपायों को करने का प्रयत्न करें, पूरे दिन व्रत करें, श्रीहरि विष्णु की विशेष पूजा करें, तुलसी माँ की विशेष सेवा करें और साथ ही महादेव का पूजन करने का प्रयत्न करें। पार्थिव शिवलिंग पूजा से भी शास्त्र प्रमाण कहता है, स्वयं श्री कृष्ण स्वरूप में जब श्रीहरि विष्णु थे तो उन्होंने पार्थिव शिवलिंग पूजा की थी, जिसके प्रताप से जो है उन्हें संतान प्राप्ति हुई थी। तो शास्त्रों में यही वर्णित चीजें हैं। तो आप सभी भी एकादशी का व्रत करें और नियमों का पालन करते हुए प्रभु आराधना में अपना समय व्यतीत करें। जितना संभव हो भगवान जी का स्मरण करें, ध्यान करें और आवश्यक रूप से पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करने का प्रयत्न करें। पूरे दिन आप सबसे पहले सुबह व्रत का संकल्प लें। विशेष रूप से आप सभी ध्यान रखिए, एकादशी तिथि जब से शुरू होती है तब से जो है तुलसी माँ की जो पत्ती होती है वह नहीं तोड़ी जाती, तुलसी में जल समर्पित नहीं किया जाता है। तो इन नियमों का ध्यान करते हुए आप अपनी पूजा आराधना करें। पूरे दिन भर में प्रभु स्मरण करते हुए दिन और रात्रि निकालें। फलाहार इत्यादि ले सकते हैं और दूसरे दिन जो शुभ मुहूर्त बताया है उस समय ब्राह्मण को दक्षिणा, वस्त्र और कुछ भेंट देने के बाद, अन्नदान करने के बाद आप सभी अपने व्रत को खोलें। इस तरह जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें।